अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में। देखो, हमने पिछले लेक्चर में फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया था, डिफाइन किया था। अब हम इनके टाइप्स पढ़ेंगे कि जो हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ थी उनके कितने टाइप्स है, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ के टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हमें सिस्टम इंटरनेशनल को थोड़ा सा समझना है। अगर हम ये सिस्टम इंटरनेशनल समझ में आ जाए, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर हमारे लिए बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को समझना वो उतना मुश्किल काम नहीं। अब देखते हैं व्यूअर्स कि ये सिस्टम इंटरनेशनल क्या है। अब सिस्टम इंटरनेशनल को भी पहले थोड़ा सा छोड़ते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मतलब सिस्टम इंटरनेशनल को ही समझते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे चंद बातों को समझते हैं ताकि हमें सिस्टम इंटरनेशनल का समझ आ जाए कि सिस्टम इंटरनेशनल क्या है। देखिए व्यूअर्स, बिफोर 1960 मतलब 1960 से पहले, 1960 से पहले जो ज़माना था, जो टाइम था, जो एज था, उसके अंदर क्या हो रहा था, उसके अंदर जो हमारे पास मुख्तलिफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ थे, उनके लिए हर मुल्क के अंदर, हर इलाके के अंदर मुख्तलिफ यूनिट्स इस्तेमाल हो रहे थे। 1960 से पहले मुख्तलिफ ममालिक में या मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ के लिए मुख्तलिफ यूनिट्स इस्तेमाल होते थे। मतलब एक मुल्क में अब लेंथ एक फिज़िकल क्वांटिटी है, ये इस फिज़िकल क्वांटिटी के लिए किसी मुल्क में एक यूनिट इस्तेमाल होता था, किसी मुल्क में दूसरा यूनिट इस्तेमाल होता था। कैसे? देखो, हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल से पहले मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ सिस्टम्स इस्तेमाल होते थे। सिस्टम इंटरनेशनल से पहले यानी 1960 से पहले मुख्तलिफ तरीक़ों के सिस्टम्स इस्तेमाल होते थे। उनमें से यहाँ पे मैंने 3 सिस्टम्स लिखे हुए हैं, जैसे कि FPS सिस्टम इस्तेमाल होता था सिस्टम इंटरनेशनल से पहले, CGS सिस्टम भी इस्तेमाल होता था, MKS सिस्टम भी इस्तेमाल होता था। अब हम इन सिस्टम को थोड़ा सा देखते हैं कि इन सिस्टम्स के अंदर मुख्तलिफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स क्या थे। देखो व्यूअर्स, जो हमारे पास FPS सिस्टम था, FPS सिस्टम के अंदर जो लेंथ एक फिज़िकल क्वांटिटी है, FPS सिस्टम के अंदर लेंथ का जो यूनिट था वो फुट था, यानी लेंथ को फुट के अंदर मेजर करते थे FPS सिस्टम के अंदर। और जो मास था FPS सिस्टम के अंदर, उसको पौंड के अंदर मेजर करते थे। पौंड को LB से डिनोट किया जाता है, LB यानी पौंड के अंदर मेजर करते थे। किस में? FPS सिस्टम में। सिस्टम इंटरनेशनल से पहले जो हमारे पास मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको FPS सिस्टम में पौंड के अंदर मेजर करते थे। और जो टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको FPS सिस्टम में सेकंड के अंदर मेजर करती थी। जो टाइम हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, इसको FPS सिस्टम में सेकंड में मेजर करते थे। और जो हमारे पास CGS सिस्टम था, CGS सिस्टम के अंदर जो लेंथ मेजर करते थे वो किस में? सेंटीमीटर में मेजर करते थे। CGS सिस्टम के अंदर लेंथ जो कि फिजिकल क्वांटिटी है वो सेंटीमीटर के अंदर मेजर करते थे। और जो मास है, मास को CGS सिस्टम में किस में मेजर करते थे? ग्राम के अंदर मेजर करते थे। और टाइम को उसी ऊपर वाले की तरह सेकंड में मेजर करते थे, यानी टाइम तीनों में सेम आ रहा है, चाहे वो FPS सिस्टम है, चाहे वो CGS है या MKS है, तीनों में टाइम का जो यूनिट था वो क्या था? सेकंड था। जबकि लेंथ और मास का क्या आ रहा है? मुख्तलिफ आ रहा है। और जो हमारे पास MKS सिस्टम था, इसी तरह जैसे कि ऊपर ये 2 सिस्टम थे, इसी तरह एक MKS सिस्टम था। MKS सिस्टम के अंदर जो लेंथ था वो किस में मेजर करते थे? मीटर के अंदर। सिस्टम इंटरनेशनल से पहले हमारे पास ये सिस्टम्स इस्तेमाल होते थे। और जो उनमें से एक MKS था, MKS सिस्टम के अंदर लेंथ को मीटर में मेजर करते थे। और इसी तरह जो मास है, मास को MKS सिस्टम में किलोग्राम के अंदर kg में मेजर करते थे। और टाइम तो वैसे भी सेम है, टाइम को किस में मेजर करते थे? सेकंड के अंदर मेजर करते थे।
अब मसला क्या था, देखो एक मुल्क के अंदर लोग लेंथ को फुट के अंदर नापते थे, दूसरे मुल्क के लोग उसी लेंथ को जो कि एक सेम क्वांटिटी है वो सेंटीमीटर में नापते थे। अब जब ये लोग आपस में तिजारत करते थे तो यहाँ से इन दोनों के दरमियान क्या हो जाता था, मसला पैदा हो जाता था। कैसे, जब कोई शख्स दूसरे मुल्क जाता था, वहां से कपड़ा खरीदा, तो उन लोगों का जो यूनिट था वो फुट था, और जो खरीदने वाला था उनका यूनिट क्या था, सेंटीमीटर। तो आपस में मसला बन गया कि नहीं। इस चीज से बचने के लिए दुनिया के साइंसदान इकट्ठा हुए कि भाई अब ये मसला कैसे हल किया जाए। एक मुल्क में लोग मुख्तलिफ यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, दूसरे मुल्क के अंदर लोग दूसरे किस्म के यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, क्वांटिटी सेम है, यूनिट मुख्तलिफ है, तो ये एक मसला है। फिर इस मसले को हल करने के लिए 1960 में जो हमारे पास वेट एंड मेजर का जो एक कमेटी है, या जो आप इसको एक मतलब ये जो मेंबर्स बैठे होते हैं वेट एंड मेजर का इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, उन लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस किया जिसे 11th जनरल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। यानी इन लोगों का ये क्या था, 11वां जनरल कॉन्फ्रेंस था। वेट एंड मेजर की जो कमेटी आप कहते हो, जो भी कहते हो, इनका 11वां जनरल कॉन्फ्रेंस। 11वें जनरल कॉन्फ्रेंस के अंदर इन्होंने क्या कर दिया, ये पेरिस शहर के अंदर था। कहाँ पे था, पेरिस शहर के अंदर था। 11th जनरल कॉन्फ्रेंस था। वेट एंड मेजर की जो कमेटी थी, इन लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद किया। अब इस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था, इसी मसले को हल करना था कि भाई दुनिया के अंदर लोग मुख्तलिफ यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं सेम क्वांटिटीज के लिए। इस मसले को किसी न किसी तरीके से क्या किया जाए, हल किया जाए, ताकि लोग इस चीज से बच जाए। हर एक को पता हो, जैसे कि अभी देखो ये जो इंग्लिश लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं, ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अब इसका फायदा क्या है, ये अगर किसी को याद हो तो वो हर मुल्क में जाकर वो किसी के साथ बोल सकता है, किसी से रास्ता पूछ सकता है, किसी को बता सकता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये हर कोई जानता है। अब इसी तरह उन्होंने कहा कि ये इंग्लिश जबान की तरह जो कि इंटरनेशनल हर कोई जानता है, इसी तरह हम एक ऐसा सिस्टम बना है जिसमें हम ऐसा यूनिट्स बना ले कि वो यूनिट्स क्या हो, हर किसी को पता हो, वो तमाम वर्ल्ड के ऊपर क्या हो सकते हो, लागू हो सकते हो। इसलिए उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस बुलाया। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर दुनिया के मुख्तलिफ साइंसदान क्या हो गए, उन्होंने शिरकत की। जब ये कॉन्फ्रेंस हुई 1960 में, तो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, सिस्टम इंटरनेशनल को मुतारिफ करवाया। समझ में आ रहा है, ये सिस्टम इंटरनेशनल कब मुतारिफ हुआ, 1960 में, जो 11th जनरल कॉन्फ्रेंस था, उसके बाद उन्होंने सिस्टम इंटरनेशनल मुतारिफ करवाया। अब सिस्टम इंटरनेशनल जो ये मेनली 3 यूनिट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। जो सिस्टम इंटरनेशनल है, इनके अंदर उन्होंने 3 किस्म की यूनिट्स बनाए कि भाई इस तमाम आज के बाद तमाम वर्ल्ड के अंदर ये यूनिट्स इस्तेमाल होंगे। एक को उन्होंने बेस यूनिट्स का नाम दिया, दूसरे को उन्होंने डिराइव्ड यूनिट्स का नाम दिया, तीसरे को सप्लीमेंट्री यूनिट्स का नाम दिया। अब इस सप्लीमेंट्री यूनिट्स के साथ हमारा काम नहीं, ये है भी सिर्फ 2, वो हम नेक्स्ट मतलब जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे वहाँ पे या फिर आप इनको डिस्कस करेंगे। हमारा काम यहाँ पे देखो, इसके बाद हमने बेस क्वांटिटीज पढ़ने, डिराइव्ड क्वांटिटीज पढ़ने। ये जो बेस क्वांटिटीज है उनका जो यूनिट्स होते हैं उनको ही हम बेस यूनिट्स कहते हैं, और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है उनके जो यूनिट्स होते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। तो ये जो बेस यूनिट्स है ये बेस क्वांटिटीज के हैं, और जो डिराइव्ड यूनिट्स है ये डिराइव्ड क्वांटिटीज के। ये दोनों कब मुतारिफ हुए, सिस्टम इंटरनेशनल मुतारिफ होने के बाद। जब सिस्टम इंटरनेशनल इंट्रोड्यूस्ड हुआ तब उसके बाद हमारे पास बेस क्वांटिटीज भी निकल आए, उनके बेस यूनिट्स निकल आए, और डिराइव्ड क्वांटिटीज भी निकल आए और उनके डिराइव्ड यूनिट्स निकल आए। तो जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज है वो सिस्टम इंटरनेशनल के बाद उनके यूनिट्स क्या हो गए, मालूम हो गए कि भाई ये बेस क्वांटिटीज है, इनके ये यूनिट्स है, अब ये तमाम दुनिया के ऊपर ये लागू होंगे। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, SI यूनिट, जिसे सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट कहा जाता है। ये थोड़ी बहुत इसके बारे में मालूमात मैंने आपको दी। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, बेस क्वांटिटीज को समझने की कोशिश करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं बेस क्वांटिटीज को, कि बेस क्वांटिटीज क्या होते हैं और इनके जो यूनिट्स है ये बेस यूनिट है, और ये बेस यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर ही ये इंट्रोड्यूस्ड
हुए। सही है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप्स है वो देखते हैं और अरे को अलग अलग डिस्कस करते हैं। मेनली हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनके दो टाइप्स होते हैं। एक हमारे पास बेस क्वांटिटीज कहलाते हैं और दूसरे जो है उनको हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब पहले बेस क्वांटिटीज को समझते हैं। यहाँ पे मैंने तारीफ लिखी हुई है, देखो, दूज फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म ऑफ विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिराइव्ड आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज। आसान है, कहते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज, वो तबई मिकदारें, वो फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म ऑफ विच जिनकी वजह से अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिराइव्ड, दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो सकते हो, डिराइव्ड हो सकते हो, दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज इनकी वजह से बन सकते हो, ऐसे क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज। ऐसे क्वांटिटीज को हम बेस क्वांटिटीज कहते हैं। वो क्वांटिटीज जिनकी वजह से हम दूसरे क्वांटिटीज बनाते हैं, वो क्वांटिटीज जिनकी वजह से दूसरे क्वांटिटीज बनते हैं, ऐसे क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटीज कहते हैं। सही है। बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है जिनकी वजह से दूसरे क्वांटिटीज बनते हैं, यानी ये खुद किसी से नहीं बनते बल्कि इनसे और क्वांटिटीज बनते हैं। सही है। ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज कहलाते हैं। तो कहते हैं कि देर, यहाँ पे आर लिखना चाहिए था, देर आर टोटल 7 बेस क्वांटिटीज। कहते हैं हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज है उनकी मिकदार मालूम है, उनकी तादाद क्या है मालूम है। हमारे पास जो टोटल बेस क्वांटिटी उनकी तादाद क्या है, 7 है। यानी बेस क्वांटिटीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ 7 बेस क्वांटिटीज हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, मौजूद है। जैसे कि उनमें से यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखे, दैट इज लेंथ। लेंथ एक बेस क्वांटिटी है, यानी इस लेंथ से अगर कोई दूसरी बेस क्वांटिटी हम डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, तो हमें एक डिराइव्ड क्वांटिटी हासिल हो सकती है, लेकिन ये लेंथ खुद किसी दूसरे क्वांटिटी से हासिल नहीं होती, ये एक बेस है, बुनियाद। और इसी तरह टाइम भी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल के अंदर बेस क्वांटिटी है। सही। और इसी तरह मास है वगैरह वगैरह, 7 इस तरह के हमारे पास क्या होते हैं, बेस क्वांटिटीज होते हैं। सही है। अब इनका एक टेबल आता है, बेस क्वांटिटीज का क्या आता है, टेबल आता है। अब हमने इस टेबल को समझना है। टेबल ऑफ बेस क्वांटिटीज, टेबल बेस क्वांटिटीज का टेबल होता है। उस टेबल का मकसद क्या है, अब इस टेबल के अंदर हमने ये समझना है कि टोटल कितने बेस क्वांटिटीज, ये बेस क्वांटिटीज का टेबल है। हर बेस क्वांटिटी का सिंबल क्या है। अब हर जगह पे हम लेंथ नहीं कह सकते कि लेंथ, ये तो मुश्किल होगा हमारे लिए, हम लेंथ लिख सकते हैं, तो उसके लिए हम लेंथ का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह इसका जो मीटर है, हम हर जगह भी इसका मीटर नहीं लिख सकते। तो और इसी तरह इसका जो यूनिट होता है, हर जगह पे तो हम हर बेस क्वांटिटी का यूनिट नहीं लिख सकते, तो इसीलिए फिर हम उस यूनिट का क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंबल इस्तेमाल करते हैं। इस टेबल का यही मतलब है कि हम क्वांटिटीज की तादाद मालूम करते हैं कितने हैं, और हर क्वांटिटी का सिंबल क्या है, हर क्वांटिटी का यूनिट क्या है, उस यूनिट का सिंबल क्या है। इस टेबल का यही मकसद है, ये आप लोगों ने सीखना है। ठीक है। अब देखो, पहले क्वांटिटीज लिखे हुए, यहाँ पे मैंने 7 टोटल जो 7 बेस क्वांटिटीज है उनको मैंने लिखा है। फिर उन क्वांटिटीज का जो सिंबल होते हैं वो यहाँ पे मैंने लिखे, और इसी तरह इन क्वांटिटीज का जो यूनिट्स होते हैं वो यहाँ पे लिखे हैं, और उन यूनिट्स का जो सिंबल्स होते हैं इन यूनिट्स का, वो भी यहाँ पे मैंने लिखे है। सही। तो देखते हैं, ये आसान है। सबसे पहले जो हमारे पास बेस क्वांटिटी है उसको लेंथ कहा जाता है। सही है। लेंथ को हम किस चीज से, लेंथ का सिंबल क्या है, हम इसको किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को हम एल से, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इस लेंथ जो कि एक बेस क्वांटिटी है, इसका जो यूनिट होता है वो हमारे पास मीटर होता है। यानी आज के बाद आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास स्मॉल एल आया तो आप ये इससे क्या समझेंगे कि ये लेंथ की बात हो रही है, बेस क्वांटिटी लेंथ की बात हो रही है, और लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। मीटर का यूनिट, मीटर का जो सिंबल है वो स्मॉल एम होता है। मतलब अब हर जगह पे आपको लेंथ किसी जगह पे आ जाए, अब आपने उधर मीटर मुकम्मल नहीं लिख रहा है, सिर्फ आप स्मॉल एम लिखो। ये क्या है, ये मीटर का क्या है, ये सिंबल है। मीटर किसका यूनिट है, बेस का, लेंथ का यूनिट है। और इसी तरह इसका जो मीटर है वो लेंथ का यूनिट है, और इस मीटर का सिंबल क्या है, एम है। इसी तरह दूसरी जो बेस क्वांटिटी वो हमारे पास मास कहलाया जाता है। मास का जो सिंबल है वो स्मॉल एम है, और इसका मास का जो यूनिट है वो किलोग्राम है। किलोग्राम को हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं।
इसका सिंबल कीजिए। फिर उसके बाद जो है टाइम है, टाइम भी एक बेस क्वांटिटी है। टाइम का जो सिंबल है वो स्मॉल टी है, और टाइम का जो यूनिट है वो हमारे पास सेकेंड है, और सेकेंड को हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह जो हमारे पास टेम्परेचर है वो भी एक बेस क्वांटिटी है। टेम्परेचर को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर का जो एस आई यूनिट है वो क्या है, ये सारी एस आई यूनिट है। देखो ये एस आई सिस्टम के बाद ये यूनिट्स इंट्रोड्यूस करवाए गए, तो ये सारे जो यूनिट्स है ये एस आई यूनिट्स है, ठीक है। तो टेम्परेचर का जो एस आई यूनिट है वो क्या है, वो केल्विन है, और केल्विन को हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह एक और बेस क्वांटिटी जिसे इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, ये भी एक बेस क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल कैपिटल आई है, और इस इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है उसको हम एम्पियर कहते हैं। एम्पियर को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये भी एक बेस क्वांटिटी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम एन से डिनोट करते हैं, यानी ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक बेस क्वांटिटी, इसका सिंबल एन स्मॉल एन है। और इसका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट है वो मोल है। मोल को हम एम ओ एल से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद जो लास्ट बेस क्वांटिटी है उसको हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सही है, ये भी एक बेस क्वांटिटी, ये फिर आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। इंटेंसिटी ऑफ लाइट एक बेस क्वांटिटी है, और इसका जो सिंबल है वो क्या है, कैपिटल एल है। और इसका जो यूनिट है इंटेंसिटी ऑफ लाइट का वो कैंडेला है। कैंडेला को हम सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया इस टेबल का और कोई मकसद नहीं, इस टेबल का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि आपको बेस क्वांटिटीज मालूम हो, हर बेस क्वांटिटी का सिंबल मालूम हो, और हर बेस क्वांटिटी का यूनिट का पता हो, उस यूनिट का जो सिंबल इस्तेमाल होता है उसका भी आपको पता होना चाहिए। तो ये था हमारे पास बेस क्वांटिटीज के ऊपर डिस्कशन। बेस क्वांटिटीज होते क्या है, टोटल कितने बेस क्वांटिटीज है, बेस क्वांटिटीज के नाम क्या है, उनके सिंबल क्या है, उनके यूनिट्स क्या है, और उनके यूनिट्स के जो सिंबल होते वो क्या क्या होते, ये हमने डिस्कस किया। अब हम आते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज के ऊपर। देखो फिजिकल क्वांटिटीज मैंने आपको बताया कि ये दो टाइप्स के अंदर डिवाइड होते हैं। एक हमारे पास होते हैं बेस क्वांटिटीज और एक होते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब देखते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज को कि डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या क्या है, कौन से होते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। दूस क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज, वो मिकदारें, वो फिजिकल क्वांटिटीज। या फिर फिजिकल का लफ्ज भी अगर आप लिख लो तो गलत नहीं होगा, बिल्कुल वो बेहतर होगा। यहाँ पे दूस क्वांटिटीज या दूस फिजिकल क्वांटिटीज, वो फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड, जो कि डिराइव्ड होते हैं, जो कि निकलते हैं या जो कि बनाए जाते हैं फ्रॉम बेस क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज से। वो क्वांटिटीज, वो फिजिकल क्वांटिटीज जो बेस, जो हमने अभी पढ़ा बेस क्वांटिटीज, उन बेस क्वांटिटीज से जो क्वांटिटीज असल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज, इनको डिराइव्ड क्वांटिटी कहा जाता है। देखो ये इनके नाम से भी मालूम होता है कि इन डिराइव्ड क्वांटिटीज का जो नाम है ये इनको डिराइव्ड कहा जाता है। डिराइव्ड का मतलब जो दूसरे क्वांटिटीज से निकल रहे हो, ऐसे क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। सही, यहाँ पे नाम से ही जाहिर होता है कि ये डिराइव्ड होते हैं दूसरे क्वांटिटीज यानी बेस क्वांटिटीज। अब बेस क्वांटिटीज के यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं कि इनके एग्जाम्पल ये हो सकते हैं। अब पोर्स जो है, पोर्स क्या है, एक हमारे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्यों डिराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स आपको पता है फोर्स किसके बराबर होता है, एम ए के बराबर होता है, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास क्या है, एक बेस क्वांटिटी है, और इसी तरह एक्सेलरेशन भी अगर आप डेप्थ में जाएंगे एक्सेलरेशन भी तो वो किस हासिल हुआ है, एक्सेलरेशन तो हमारे पास वैसे एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, लेकिन वो असल में बेस क्वांटिटी से ही हासिल हुआ है। तो मतलब ये फोर्स जो है, ये फोर्स कब वजूद में है, फोर्स बेस क्वांटिटीज की वजह से ही वजूद में है, ठीक है। और फिर उसके बाद स्पीड है, स्पीड का फार्मूला आपको पता है, स्पीड को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, वी बराबर होता है एस अपॉन टी, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी जब डिस्टेंस और टाइम का जब हम रेशो लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, तो वो हमें उसी ऑब्जेक्ट का स्पीड देता है। तो इसका क्या मतलब है, स्पीड किस से हासिल हुआ, एक डिराइव्ड क्वांटिटी, ये डिस्टेंस और टाइम से हासिल हुआ। डिस्टेंस क्या है, एक बेस क्वांटिटी, टाइम भी क्या है, एक बेस क्वांटिटी है। तो दो बेस क्वांटिटीज को हमने डिवाइड किया, उनकी वजह से हमें क्या हासिल हुआ, एक दूसरी क्वांटिटी स्पीड हासिल हुआ, जो कि क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो ये किन क्वांटिटी से हासिल हुआ,
ये दो बेस क्वांटिटी से हासिल हो, इसीलिए इसको डिराइव्ड क्वांटिटी कहा जाता है, स्पीड। और इसी तरह प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, सही है। फोर्स अपॉन एरिया ये भी क्या है, एक हमारे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, ये भी किस से हासिल होता है, हमारे पास बेस क्वांटिटी से हासिल होता है ये जो प्रेशर है। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, इस पॉइंट का क्या मतलब, इस पॉइंट का यही मतलब है कि जो हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज है वो बेस क्वांटिटी से हासिल होता है। सिर्फ डिफिनेशन को क्या कर रहा है और इसको वाजे कर रहा है। कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज आर ऑब्टेन्ड, जो डिराइव्ड क्वांटिटीज आर ऑब्टेन्ड ये हमें हासिल होते, कैसे हासिल होते, बाय द कम्बिनेशन, मिलाप से, कम्बिनेशन से। किस चीज की कम्बिनेशन का क्या मतलब, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, एडिशन सब्ट्रैक्शन इसमें शामिल नहीं है। जब हम क्या करते हैं कम्बिनेशन बनाते हैं, कम्बिनेशन मतलब कम्बिनेशन का मतलब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं, किसका, जब दो या दो से ज्यादा बेस क्वांटिटीज का जब आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है या जब उनका आपस में डिवीजन होता है तो ये क्या हो गया, बेस क्वांटिटीज का कम्बिनेशन हो गया आपस में। जैसे कि हमने अभी स्पीड पढ़ा, स्पीड का फार्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस भी क्या है, लेंथ है, एक बेस क्वांटिटी है, टाइम भी क्या है, एक बेस क्वांटिटी है। इन दोनों को हमने आपस में क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, यानी कम्बिनेशन का मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, यानी इन दोनों को हमने यहाँ पे डिवीजन का प्रोसेस किया, एक को दूसरे से डिवाइड किया, यानी यहाँ पे एक कम्बिनेशन आया इन दो बेस क्वांटिटीज के दरमियान। तो इसी कम्बिनेशन की वजह से हमें एक स्पीड हासिल हुआ जो कि एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। सही, इस पॉइंट का ये मतलब है कि डिराइव्ड क्वांटिटीज आर ऑब्टेन्ड बाय द कम्बिनेशन, कम्बिनेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ बेस क्वांटिटीज, यानी जब दो या दो से ज्यादा बेस क्वांटिटीज आपस में डिवाइड होते या मल्टीप्लाई होते, इस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को हम कम्बिनेशन कहते हैं। यानी जब दो या दो से ज्यादा बेस क्वांटिटीज कंबाइन हो जाते, इस कम्बिनेशन की वजह से हमें एक नई क्वांटिटी हासिल होती है जिसे हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। तो ये था हमारा डिस्कशन बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेहतर तरीके से बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज समझ में आए होंगे। वैसे ये स्कूलों में पढ़ाया जाता है, सिर्फ डिफिनेशन तक आप लोगों को वहाँ पे महदूद रखा जाता है। कहीं पे मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर जगह पे, लेकिन एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, वो वहाँ पे आपको सिर्फ डिफिनेशन पढ़ाते, इतने आपको डीप में इस तरह नहीं पढ़ाते जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया। फिर आपको सिस्टम इंटरनेशनल आपके सामने डीप में उसको मैंने डिस्कस किया, और उससे पहले जो या सिस्टम इस्तेमाल और थे उनको मैंने आपके सामने डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आप लोग भी मेरे इन वीडियो को आप सपोर्ट करें, तो इस सपोर्ट की वजह से मुझे हौसला मिलेगा, और इसी तरह मैं आपके सामने इसी तरह के वीडियोस बनाता रहूँगा और इसमें आप ही का फ़ायदा होगा। दुआओं में याद रखना, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उसमें मिलेंगे।